औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन कराम, शहरी ट्रांसमिशन उलमा कराम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद असद कादरी आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज का जो सिलसिला है वो वालिदैन के हुकूक और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से है। तो आज हम उनके फ़ज़ाइल भी जानेंगे और वालिदैन के क्या क्या हुकूक है वो भी जानेंगे, और बच्चों के हवाले से बच्चों के भी जिस तरीके से बच्चों को वालिदैन के साथ करना चाहिए, किस तरह उनके साथ पेश आना चाहिए। तो आज इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अदील रज़ा ख़ान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनसे भी सवालात करेंगे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए हैदराबाद के मशहूर मारूफ़ सनाख़ा जनाब अदनान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। उनसे भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदह सराई की सादत वो भी हासिल करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ अल्लामा साहब से कि सिलसिले का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब से आप फरमा दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लारेब किताब से इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। मैं अदनान कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दुनिया हम तेरा कोई दुनिया में नहीं हम तेरा वो जो हातिम को नज़ारा तेरा हो जो हातिम को ये नज़ारा तेरा के देख के बख्शिश में ये रुतबा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते खुद सा जाने और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात क्या है कि ये इतना
उस अर्श पे उड़ता है बरेरा तेरा। कई पुश्तों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का ये रिश्ता है बाबा, सुभान अल्लाह। यही तिफली और जवानी के बिताए मौसाल, अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से निकाल, तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों से परे गए ठोकर पे नदार, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नजर उशा के नबी है मेरा फिगरी, मिंबरो आवाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूद करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए सवालात की जानिब चलता हूँ। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करता हूँ, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी कहा कि वालिदैन के हवाले से, तो वालिदैन की फ़जीलत और वालिदैन की क्या क्या औलाद पर हुकूक है और औलाद के वालिदैन के लिए क्या हुकूक है, इसको भी ज़रा वाज़ेह फरमा दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए फ़ैसला फरमा दिया है कि तुमने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी और अपने वालिदैन के साथ भलाई करनी, यहाँ तक कि जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएं वो दोनों या उनमें से कोई एक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुमने उनसे झिटक के या उनसे भड़क कर या उनसे गलत अंदाज में बात नहीं करनी, बल्कि तुमने उनके आगे उफ तक भी नहीं कहना। और जब तुम उससे कहोगे तो अच्छी बात कहोगे और अल्लाह से अर्ज़ करोगे कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन पर रहम फरमा जैसे बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम व करम फरमाया। तो
वालिदैन का मकाम व मर्तबा इस बात से भी बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद, इबादत के दर्स के फ़ौरन बाद अगर किसी चीज़ का जिक्र फरमाया है तो वो वालिदैन के साथ भलाई का फरमाया है कि अल्लाह की इबादत तो कर रहा है। अब दोनों जुज़ों को अगर मुख्तलिफ कर लिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो एक है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, दूसरा जुज़ वबिल वालिदैनि इहसाना। आयत मुकम्मल दोनों को जोड़ने से होती है, लेकिन जब इस आयत के मफ़हूमात को, मज़मून को अलग अलग कर लें तो एक बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है, रियाज़तें कर रहा है, खूब नवाफिल पढ़ रहा है, लेकिन दूसरा जो कुरान की आयत का मज़मून है उस पर अमल नहीं कर रहा, यानी वालिदैन के साथ भलाई नहीं कर रहा, तो उसका इबादत करना किसी काम का नहीं। और अब इसको उल्टा ले ले कि वालिदैन की भलाई भी कर रहा है, वालिदैन के साथ अदब भी कर रहा है, उनकी फर्मा बरदारी भी कर रहा है, और पहले जुज़ पर अमल नहीं कर रहा, यानी अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पर यह करना कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो जब तक दोनों अमल मुकम्मल तौर पर ना हो तो वो ज़रिया निजात बंदे के लिए नहीं बन सकते। बंदा माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार है लेकिन शराबी है, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है लेकिन नमाज एक नहीं पढ़ता, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है मगर सूदखोर है, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है मगर हराम कारी के अंदर मुब्तला है, तो वो याद रखें कि कल बरोज़ क़ियामत इसकी ये सिर्फ वालिदैन से मोहब्बत करना और अल्लाह को छोड़ देना ये बचा नहीं सकती। और इसी तरह बंदा तमाम हराम से बच रहा है और वालिदैन को छोड़े बैठा है। होता है ना, शब बराअत के अंदर आपने देखा होगा, बंदा मस्जिद में आता है, सलातु तस्बीह भी पढ़ रहा है, बड़ा रो रहा है, इमाम साहब से पूछता है मुझे शब बराअत की इबादतें बता दीजिए ताकि मैं नवाफिल पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ। अल्लाह ने फरमाया आज बख्शिश की रात, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेरी माँ घर पर नाराज़ है, मेरा बाप मुझसे घर पर नाराज़ है। तो वबिल वालिदैनि इहसाना, वो आयत के दूसरे जुज़ को छोड़े बैठा है, उसे छोड़कर वो पहले जुज़ पर ऐसा अमल कर रहा है गोया कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि तुमने अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, भलाई करनी है, उसको कमा हक़्क़ु वो भुला चुका है और उसको बिल्कुल पसे पुष्ट डाल चुका है। और अब घर पे अब अल्लाह के हुजूर जो है वो इबादत कर रहा है, तो याद रखिएगा वो कितने ही सजदे करता रहे अल्लाह उसे माफ़ नहीं करता, उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इतनी बाबरकत रात भी वालिदैन का नाफरमान बख्शा नहीं जाता। बेशक, बिल्कुल, कि जो वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हो, इनका मकाम और मर्तबा क्या है। तो हुजूर के पास एक शख्स आया और कहा हुजूर मैं जिहाद करना चाहता हूँ। जिहाद, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये जिहाद के जो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि ये जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। जिहाद वो कि अल्लाह फरमाता है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा भी हैं और अपने रब के पास से रिज़्क़ भी उनको मिलता है। ऐसे जिहाद के लिए वो अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर इजाज़त मांग रहा है। तो हुजूर ने फरमाया बता क्या तेरे वालिदैन हयात हैं? कहा हाँ हुजूर मेरे वालिदैन हयात हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या वो तेरे यहाँ पर आने के लिए राज़ी थे? उसने कहा हुजूर वाला वो राज़ी नहीं थे और मैं उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आया हूँ, उनसे इजाज़त तलब नहीं की है। आका ने फरमाया तू पलट जा और अपने वालिदैन की खिदमत कर, तू खिदमत करेगा अल्लाह तुझे सवाब अता फरमा देगा, तू उनकी खिदमत करेगा। तो वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन से मोहब्बत करना, उनका अदब करना, ये ऐन कुरान का हुक्म है, ये ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और ऐसा भी ज़माने ने देखा है कि उसको तो कलमा नसीब नहीं होता है कि जो माँ या बाप का नाफरमान हो, ज़बान पर कलमा तय्यबा नहीं पढ़ पाता है कि जो वालिदैन का नाफरमान हो जाए। जैसे कि आपने हुकूक की बात की है कि वालिदैन के क्या हक़ हैं और बच्चों के क्या हक़ हैं। देखिए औलाद के एतबार से अगर वालिदैन के हुकूक की बात की जाए कि वालिद और वालदा पर क्या हक़ होते हैं औलाद के, तो वह हक़ ये है कि हर उस चीज़ की तालीमात दी जाए कि जो तालीम शरीयत के मुताबिक है, जो तालीम शरीयत के मुवाफिक है, हर वो चीज़ वालिदैन को देना ज़रूरी है कि वो अपनी बेटी और बेटे को सिखाएं। बेटी है तो माँ उस पर ज़्यादा तवज्जो दे, बेटा है तो बाप उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। और शरीयत ने जिन चीज़ों का हलाल कर दिया है, जिनको हराम कर दिया, इनका इम्तियाज़, इनका फ़र्क वो अपने बच्चों के अंदर बयान करें ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर, रसूलुल्लाह की सुन्नतों में, सहाबा ताबईन तब ताबईन के तरीक़ेकार में फिर कोई कोताही ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि वालिद है तो वो ये लिहाज करे कि मेरे बच्चे हराम ना खाएं। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने
अपनी औलाद के पेट में हराम का एक लुकमा डाला है तो उसने उसके पेट में जहन्नम की आग को भर दिया है। तो ये भी उनके हक में से एक हक है कि आप उन्हें हलाल खिलाएंगे तो आपका जो फीडबैक है वो अच्छा होगा कि बच्चा फिर आलिम बनता है, बच्चा फिर हाफिज कुरान बनता है। चलो आलिम और हाफिज कुरान नहीं है, कम से कम वालिदैन का फर्माबरदार बन जाता है। हर कोई हाफिज या आलिम कुरान बन जाए ज़रूरी नहीं है, तो वो फर्माबरदार बन जाता है। वालिदैन का अदब उसको समझ में आता है, मुआशरे के अंदर वालिद और वालिदा की इज़्ज़त का लिहाज किस तरह से रखना है, ये तमाम चीज़ें उसके जहन नशीन हो जाती हैं कि जब उसकी तरबियत के अंदर तमाम अच्छी चीज़ें शामिल हों। और औलाद के एतबार से यहाँ कहें कि औलाद तो कुरान उठाए और कुरान करीम फुरकान हमीद में जिन जिन तरीक़ों का अल्लाह ने बयान फरमा दिया है कि वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, कि तू उनके आगे रहमत के बाजुओं को बिछा दे। ये हुक्म है कि तू उनके आगे रहमत के बाजू बिछा दे, कि रहमत के बाजू हों और तेरी ज़बान से उफ तक ना हो, बल्कि तेरे वालिदैन जब जब हलाल तैयब काम का हुक्म देते रहें तो तू वो अमल करता चला जा, ना कि हर उस फेल को मानता चला जा कि जिसमें हराम भी शामिल हो जाता है। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक नुक्ता है कि बंदा मोहब्बत में इतना भी अंदर ना हो जाए कि माँ अगर हराम का कह रही है तो बच्चा कहे हाँ भाई वालदा से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, फर्माबरदारी का हुक्म दिया गया है, तो मैं हराम की तरफ चला जाता हूँ, ऐसा ना हो। बिल्कुल अल्लामा साहब, और यहाँ पर एक बात भी बता दूँ कि वालदा भी चूँकि कह देती हैं दाढ़ी के हवाले से कि बेटा अभी तुम बड़े रहे, अभी तो तुम बच्चे हो हमारे, तो इस हवाले से भी बयान फरमा। देखिए असल में हर वो चीज़ कि जो शरीयत के मुखालिफत में होगी, वो चाहे वालिद हुक्म दे या वालिदा हुक्म दे, वो बच्चों पर मारना लाजमी नहीं है। बच्चा अगर बच्चे को अगर नमाज से रोका जा रहा होगा घर की तरफ से तो बच्चा उसको मानेगा नहीं, इसलिए क्योंकि इबादत के मामले में वालिदैन से बड़ा हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। तो बंदा जब इबादत का मामला आ जाए तो फिर पहला हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि वो तमाम काम के जो अल्लाह की रिज़ा वाले काम हैं वो पहले वो करे और उसके बाद फिर वो वालिदैन को राज़ी करे। मैं कहा इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी वालिदा अगर होना कि इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप अपनी वालिदा से आके कहते हैं कि अम्मी जान आप मुझे अपने हक माफ़ कर दीजिए, मैं अपने रब को राज़ी करने जा रहा हूँ। वालिदा हक भी माफ़ कर देती है अपने कि मैं अपने हक माफ़ कर रही हूँ, और फिर आप इराक के जंगलों में निकल जाते हैं और आप वहाँ पे जो है जंगलों में सारी ज़िंदगी सारा साल आप इबादत करते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे। तो अब देखिए यहाँ पर एक वालिदा है ना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की, तरबियत कैसी है इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की कि आपने आकर ये नहीं कहा कि माँ तू अपना ख्याल रख लेना, मैं तो रब को राज़ी करने जा रहा हूँ, ये नहीं कहा। जुमला ये कहा कि पहले अपने हक आप माफ़ कर दीजिए। अब ये मैं औलाद की तरफ से चूंकि बात कर रहा हूँ ना कि रहमत के बाजू आप बिछा रहे हैं, तो अब आप आए ना अपनी वालिदा के पास और आपको पता है कि यार मुझे आलिम बनना है और आलिम बनने के लिए मेरे माँ के बहुत सारे ऐसे हक हैं कि जो मुझे अदा करने हैं, और ये हक और मेरी तालीम ये इसमें बड़ा रुकावट बन सकती है, मैं आसानी से तालीम हासिल नहीं कर सकता। या बाप है और बाप के कई सारे हुकूक मैंने अदा करने, मुझे आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है, आगे भी पढ़ना है, घर के बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम देने हैं। तो अब इसका तरीका ये नहीं होता कि मैं जाकर कहूँ भाई मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, अपना घर आप देखते रहो, ये तरीका नहीं होता। लेकिन ये कभी शरीयत ने लाजिम नहीं किया कि आप तालीम के पीछे अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़ते हुए चले जाओ। मैं कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने तो जिहाद से वापस कर दिया, ये तालीम से बड़ी चीज़ जिहाद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल अमल है जिहाद, अमल के अंदर सबसे अफजल अमल है जिहाद करना। तो जब अल्लाह के हबीब ने जिहाद से वापस कर दिया तो अब तालीम के लिए अगर कोई ये कहे भाई मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ और मैं कोई फ़र्ज़ घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ और वो छोड़कर जाने लगे, तो वो भी गौर करें इस बात पर कि तरीक़ेकार ये है कि आप अपने वालिदैन से कह दीजिए कि हमें हमारे हक़ माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करते हैं, इजाज़त देते हैं तो मैं आगे तालीम हासिल कर लूँ, मैं आगे अपने आप की इबादत और रियाजतों में जो मेरा वक्त है वो गुजरता रहे। अगर आप हक़ माफ़ करते हैं, ये तरीका है जो कि वालिद बच्चों की तरफ से वालिदैन पर आपके हक़ बनता है कि बच्चे का हक़ ये है कि वो अपने वालिदैन के लिए इस तरह से रहमत के बाजुओं को बिछाए और हर उस पहलू पर वो नज़र रखे कि जिस पहलू के अंदर वालिदैन के लिए कोताही होती हो, जिस पहलू में वालिदैन की बेअदबी होती हो, हर उस पहलू पर नज़र रखे। नज़र रखेगा तो एहतियात होगी, एहतियात होगी तो अदब होगा, अदब होगा तो रब भी राज़ी होगा, रब के हबीब भी राज़ी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र फरमा रहे थे। और जैसा कि अल्लामा साहब ने भी जिक्र किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ने इबादत का जिक्र फरमाया, फिर बाद में दूसरा जुज़ ये था कि वालिदैन का अदब व एहतराम के हवाले से फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर,
कि वालिदैन को उफ़ तक भी ना कहो। मुफस्सिरीन ने लिखा उफ़ कहने में जो फ़ा की आवाज़ पैदा हो रही है, इससे भी वालिदैन को तकलीफ़ होती है। अब आप गौर तो करें, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो उफ़ कहा ना, उफ़ के फ़ा में जो आवाज़ पैदा हुई, इससे भी तकलीफ़ होती है। चे जाए कि बंदा गालियाँ दे, हाथ उठाए या बुलंद आवाज़ में कहे, तो ये तो बहुत दूर की बात है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि उफ़ के फ़ा में जो आवाज़ पैदा हो रही है, इससे भी वालिदैन को तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उनका अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक साइंस ने जिस बात पर रिसर्च की है, बड़ी खूबसूरत रिसर्च की है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। साइंस ने इस बात पर रिसर्च की कि जब बच्चा घर से निकलता है और वालिदा या वालिद जब उसको सी ऑफ करते हैं, जब उसको अलविदा कहने के लिए गेट तक आते हैं, तो वालिदैन की आंखों से अल्लामा साहब ऐसी रेज़, ऐसी शुआएँ निकलती हैं जो बच्चे को बाहर भी उसको हिफाजत किया करती हैं, बाहर उसकी हिफाजत करती हैं जब तक बच्चा घर से वापस ना आ जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वालिदैन के हुकूक के हवाले से अल्लाह ने तो कुरान में बयान फरमाया है। और जैसा कि मैं अभी कुछ दिनों पहले भी अल्लामा साहब की ओर मैं गुफ्तगू कर रहा, तो अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जो वालिदैन की जो मोहब्बत होती है, ये गैर इख्तियारी होती है। गैर इख्तियारी मोहब्बत, इसमें आपका इख्तियार ही नहीं है। अगर कोई आपके वालिद या वालिदा को कुछ कह दे तो आपके इख्तियार में नहीं रहता कि आप चुप हो जाएं। आप गैर इख्तियारी तौर पर, गैर महसूस तौर पर आप बिल्कुल ही जो है ना एकदम जज्बाती हो जाते हैं और उस बंदे को जवाब आगे से देने लग जाते हैं। तो ये एक गैर इख्तियारी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर वालिदैन के हवाले से डाली है। और वालिदैन को भी एक यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात वालिदैन भी आते हैं, वालिद बिलखुसूस आते हैं कि दुआ कीजिएगा, हमारा बेटा जो है ना वो ज़िद्दी है, बात नहीं मानता है, लेट आता है। तो सबसे पहले मैं उन्हें ही कहना चाहूँगा कि इस मकाम पे लाकर उसको किसने खड़ा किया है? इस मकाम पर लाकर खड़े करने वाले भी तो आप हैं। जैसा कि अल्लामा साहब ने भी कहा कि हराम लुकमा, आप गौर करें कि कहीं मैं इसको हराम तो नहीं खिला रहा जिसकी वजह से ये बजाय अदब करने के मेरी बेअदबी कर रहा है। आप उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, खुद एतमादी पैदा करें, बच्चों को टाइम दें। बजाय ये कि आप माना कि दुनिया में बहुत काम है, हमें कमाना भी होता है, इन्हीं के लिए कमाते हैं, लेकिन ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि जब बच्चा ही आपका जो है ना वो फर्मा बरदार ना बने। तो खुदारा अपने टाइम में से कुछ हिस्सा वक्त टाइम का अपने बच्चों को दें और उनको टाइम देकर उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करें, ताकि वो आपसे हर दिल की बात कर सकें, आपको अपना दोस्त समझ सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आखिर के अंदर एक कलाम जो है ना वो दुआया कलाम में शामिल कर लेता हूँ। अल्लामा साहब अदनान कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप पेश करें। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा थोड़ा सा जाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्ते की ये गहराइयाँ तो चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, तब कहीं जाकर सकूं थोड़ा सा पा जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई
बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जाकर सकूं थोड़ा सा जाती है माँ। और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ, बच्चा तो सीने पे है गीले में सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सकूं थोड़ा सा जाती है माँ। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सकूं थोड़ा सा जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन का साया हम तमाम के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, और तमाम जितने भी जो देख रहे हैं नाज़रीन, उन तमाम जो भी औलाद हैं उनकी औलादों को नेक साले बनाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद असद कादरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।